देखिए मेन मुद्दा है यहाँ गरीबी है। गरीब लोगों को अनाज चाहिए। 4 साल से कम ही मुखिया रहे थे। जो हमने जो करके किया है वो आज तक किसी मुखिया 2 बार मुखिया लोग बने, वो दोनों में कोई पंचायत के विकास के बारे में नहीं सोचे। हम लोग का दलित का वोट है यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एसडी न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं और उसकी कवायद भी तेज हो गई है, जिसका असर आज हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं पंचायत मंगलिक चक में, जहां वार्ड नंबर 14 में जहां सुईथा पंचायत है। और यहां पर हमारे साथ तारकेश्वर चौधरी हैं, जो पूर्व में मुखिया रह चुके हैं। और जो स्थिति अभी वार्ड की हमने देखा है, सड़कें कुछ खास नहीं हैं, लेकिन अभी भी नल जल योजना की लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। बैठकें होती है, लोगों से पूछी जाती है कि बिहार में जो पंचायत है उसमें कितना विकास हुआ है, कि अगर गांव में अगर विकास होगा तो जाकर शहर विकास होगा। ये मुख्यमंत्री का सपना है। मुखिया जी, तारकेश्वर चौधरी जी, आप पूर्व में मुखिया रह चुके हैं। इस बार क्या स्थिति आपको लग रही है? मन बनाए हैं चुनाव लड़ने का, क्या लग रहा है? हाँ, चुनाव तो इस बार लड़ेंगे ही। जनता का है कि से गरीब गुरबा का यहाँ पर मुखिया बने, जनता का भलाई होगा और खासकर जनता का रोजगार भी मिलेगा। जो जो हम जब हम मुखिया थे 2006 से 11 में, उससे पहले एक यहाँ और मुखिया थे, दलित समाज के थे, रजक जी, सुईथा गांव के। वो मुखिया चुन करके वो आए थे। चुनने के बाद 2-3 महीना के बाद ही उनको किसी भी वजह से हत्या हुआ या कोई उनको जहर दे दिया, तो हम नहीं जानते हैं। मगर उनका परिवार के कहना था कि से जब वो जीत करके आए थे तो बहुत लोगों का यहाँ पर दबाव था वो मुखिया के ऊपर। और जब हम जीत करके आए तो मेरे ऊपर भी दबाव, मतलब कि कुछ लोग बना रहे थे, मगर हम दबाव को न सहते हुए थाना का सहयोग ले करके हम अपने कार्यकाल को पूरा किए और अच्छे से काम किए। गरीब गुरबा को रोजगार दिए, गरीब गुरबा को वृद्धा पेंशन, जो जो विधवा थी उसको लक्ष्मीबाई पेंशन देते थे। ये हमारे गरीब गुरबा जितना जनता है हमारे सुईथा पंचायत में, वो इसका गवाह है। खुद हमको वही लोग खड़ा करवा रहे हैं कि आप खड़ा होइए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। आपको खड़ा होना है, कहीं से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है कि पिछले बार जब 2006 से 11 तक आप मुखिया रहे, उस वक्त आपने जो कार्यकाल किए और उसके बाद जो मुखिया हैं वर्तमान स्थिति में, क्या आपने जो छोड़ा था उससे कितना विकास आपको दिखा? क्योंकि आप जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं, ये चीज़ें हमारे सामने हैं, क्योंकि लगातार आप जनता के संपर्क में रहते हैं। और सुईथा पंचायत में कितना विकास हुआ, अभी की स्थिति क्या लग रहा है? 4 साल से कम ही मुखिया रहे थे। जो हमने जो करके किया है वो आज तक किसी मुखिया 2 बार मुखिया लोग बने, वो दोनों में कोई पंचायत के विकास के बारे में नहीं सोचे। गरीब गुरबा यहाँ पर तर्जुमान है, किसी को खाने के लिए नहीं सही से मिल रहा है, नहीं रोजगार मिल रहा है। ये सरकार के द्वारा 500 रुपया देने से क्या हो जाएगा? गरीब गुरबा का पेट नहीं भरेगा। पहला बात, यहाँ पर शिक्षा का कमी है। टीचर लोग आते हैं, यहाँ का टीचर, इस गांव का टीचर, इस गांव के स्कूल में जो आते हैं टीचर लोग, उनका बाल बच्चा सेंट करेंस में, डीपीएस में, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मगर वही मास्टर यहाँ पर गरीब गुरबा को बाल बच्चा को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो क्या लगता है कि अभी भी शिक्षा की, लेकिन मुख्यमंत्री हो चाहे पंचायत की बात करें तो स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र खुला हुआ है, कई ऐसे स्कूल हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर भी सुविधा नहीं मिल रहा है। तो सरकार जांच करा लेना पंचायत में। हमारे पंचायत में एक भी स्कूल का जांच करवा ले, समझ में आ जाएगा क्या स्कूल में क्या पढ़ाई कर रहे हैं मास्टर लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। सही दूध का दूध है, पानी के पानी हो जाएगा। क्या टीचर आते ही नहीं है? नदारद टीचर आते ही नहीं है यहाँ पर। आते हैं तो कोई 1 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा, उससे क्या होगा? गरीब गुरबा का पढ़ाई थोड़ी ना हो जाएगा बाल बच्चा का। लेकिन कोरोना काल में क्या स्थिति थी? लोगों को पंचायत में कितना अनाज मिल पाया? क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिया था कि लोगों को घर तक रोजगार जाना, अनाज मिलना चाहिए। जो लोग बाहर फंसे हैं उसे भी बुलाने के लिए काम पूरी तरीके से किया गया था। तो क्या इसके लिए मुखिया को पूरे स्तर पर दिया गया था? तो जो अभी मुखिया हैं वो क्या कर पाए? नहीं, यहाँ पर पंचायत लेवल पर कुछ गरीब का कुछ कोई सहारा नहीं दिया। हमारे गांव का एक लड़का बाहर में था, पूरा फैमिली के साथ था। वो अपना ट्रेन से वो आया था अपना, वो किसी तरह से अभी उसका स्थिति बहुत बहुत दयनीय है। खाने बिना वो आदमी तरस रहा है। उसका 4 को 5 को बाल बच्चा है। बहुत ही बदतर स्थिति है उसका। खाने बिना बेचारा तरस रहा है वो आदमी। गरीब तक पहुँच नहीं रहा है अनाज। लोगों रास्ता में अनाज को बेच दे रहे हैं।
सरकार तो ढोरा पीट रहे हैं कि हम 500 रुपया दे रहे हैं, तो 500 में क्या आपका घर चल जाएगा? नहीं ना चलेगा। रोजगार कार्ड बना हुआ है सरकार के द्वारा पंचायत में कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो क्या आपके पंचायत में अभी तक ऐसा कुछ? तो हम 2006 से 11 तक में मुखिया थे, और अभी जो जो 2 टर्म जो मुखिया रहे, आप सर्वे करा लीजिए ना, किसके टाइम में कितना काम मिला था, गरीब किसके टाइम में पैसा कमाया रोजगार गारंटी योजना के तहत, सही बात सामने आ जाएगा। गांव गांव में सड़क बनी? कहाँ सड़क बनी? सड़क तो आप नोच के ले गया लोग, हमारा खरंजा लगाया हुआ लोग कबार लिया सिमरा गांव में। 4 लाइन में जमीन गया था, तो जमीन गया तो जमीन के पैसा आप लिए ना साहब। आप जनता के लिए वो हम रोड बनाए थे, वो परसा बाजार थाना से पश्चिम तरफ एक सिमरा गांव है, महादलित का बस्ती है। किस जाति का यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट? हम लोग का दलित का वोट है यहाँ पर। दलित सीट है। हाँ, दलित सीट जनरल सीट है। हाँ, जनरल में गरीब लोग चाह रहे हैं कि से मतलब कि गरीब का ही मुखिया बने, जो हम लोग का रोजगार दे, रोजी रोजगार दे। नल जल की क्या स्थिति है गांव में? आपके नल पहुंचा, जल मिला कि नहीं मिला आपके पंचायत? हमारे यहाँ तो नल जल का स्थिति बहुत खराब है, अभी तो 4-5 दिन से यहाँ पर पानी किसी का नहीं मिल रहा है। मुखिया जी तो कह रहे हैं कि हर घर में जल पहुंच गया। नल पहुँच गया तो जाके पूछ लीजिए ना, बगल में लोग है, पूछ लीजिए कि नल जल पहुँच रहा है। मोटर का कहता है कि खराब हो गया, तो 200 रुपये घर मांगता है तहसीलने के लिए, तक कहता है। तो ऐसा थोड़ी है ना, हम लोग के समय में होता था। हम लोग के समय में चापाकल होता था, जरूरत के अनुसार चापाकल होता था, जरूरत के अनुसार आदमी को पानी लोग लेता था। नल जल योजना से नल जी दिखावटी नहीं था, और क्या है, गरीब को इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब मोटर आपका जड़ जाएगा तो लगेगा 3000 और 2500 रुपया लगता है मोटर बनाने में, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा? अब राशन कार्ड मिला? नहीं, राशन कार्ड तो हम लोग जो 2006 में जो बनाए थे, वो भी राशन कार्ड ये लोग खत्म कर दिया है। लिया। हाँ, राशन कार्ड छीन लिया गरीब आदमी को। रोजगार गारंटी योजना इतना गरीबों का थी है, सहारा देने वाला योजना है ये, उसको तो ये लोग अमल में ही नहीं ला रहे हैं। ऊपर भी लोग नदारत है, ना के बराबर रोजगार गारंटी योजना में काम हुआ है। पेंशन लोगों को गांव में मिलता है पंचायत के द्वारा, वार्ड के द्वारा पेंशन योजना है सरकार की, पेंशन मिलता है। कितने लोगों का अभी तक पेंशन बनता है? पेंशन तो जो हम बनाए वही बना हुआ है, कुछ विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, खाली सब ढिंढोरा पीट रहे हैं। समझ में आ जाएगा कि क्या पंचायत में विकास हुआ। एक स्कूल की खाली जांच करवा ले, एक आंगनबाड़ी केंद्र का ये लोग जांच करवा ले, समझ में आ जाएगा सरकार को कि क्या हो रहा है। जो वर्तमान मुखिया है, कोरोना में लोगों की मदद गांव-गांव तक पहुंचा? क्या मदद करेंगे? वो किसी से बात करते हैं थोड़ी है ना, गरीब आदमी से। गरीब आदमी का देह मांगता है, दलित वर्ग का आदमी का वोट नहीं मांगता है, देह मांगता है उसका। देखिए जो स्थिति है सुईथा पंचायत की, वो तो आपने सुन लिया, क्योंकि जब 2006 से 11 तक ये मुखिया रहे तारकेश्वर चौधरी जी, तो उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा बताया। क्योंकि जो इन्होंने छोड़ा था स्थिति में, वो अब स्थिति से उससे भी बदतर स्थिति में अभी पंचायत है, क्योंकि सुईथा पंचायत में अभी विकास अभी भी दूर तक नहीं पहुंचा है। क्या लगता है, अगर जनता की डिमांड जिस तरीके से आपकी ओर बढ़ रहा है, तो क्या इस बार चुनाव की स्थिति आपकी तय है कि लड़ेंगे जनता की डिमांड पर? हाँ, अगर जनता हमको जब आगे खड़ा कर रहे हैं कि आप खड़ा होइए, हम आपके पीछे हैं, तो हमने मन बनाया है कि गरीब की ज़रूरत है अच्छे आदमी को, रोजगार जो दे, पंचायत का आगे ले जाए, विकास के रास्ते पर पंचायत को चलाए, हर एक व्यक्ति तक एक योजना पहुँचे, वो लोग खोज रहा है। गरीब गुड़वा का सरकार यहाँ बने पंचायत में। जो काम छूट गए आपके, जब आप 2006 से 11 थे, उस वक्त आप, उसके बाद से आप चुनाव नहीं लड़े, जो काम आपके सब जहन में था छूट गया, वो कौन सी, जो अगर आपको जनता चुन कर जिता देती है, तो इस बार क्या क्या आप अपने गांव के लिए विकास कर पाएंगे? देखिए, मेन मुद्दा है यहाँ गरीबी है। गरीब लोगों को अनाज चाहिए, वो महीने महीने अनाज मिले, गरीब को रोजगार मिले, जो बुजुर्ग है उनको वृद्धा पेंशन मिले, जो मुसमात है उनको लक्ष्मीबाई वाला जो पेंशन मिलता है वो मिले। हाँ, स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो। हाँ, हम तो शिक्षा पर ही जोर देंगे ज़्यादा करके, ज़्यादा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसी के मुहिम में हम लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा
गरीब का बाल बच्चा हुआ है तो किसी भी कास्ट से उनको हमको मतलब नहीं, सब कास्ट में गरीब है। शिक्षा नहीं होगा जिसका तरक्की नहीं होगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि तारकेश्वर चौधरी जी चाहते हैं कि अगर गांव विकास करेगा जब उनके अंदर शिक्षा होगी, अगर शिक्षा होगा तो खुद व खुद वो विकास कर जाएगा। ये चाहते हैं यही कि जब 2006 से लेकर 11 तक इन्होंने जो कार्य किए थे वो सराहनीय थे, लेकिन जब इन्होंने चुनाव लड़ना मन बनाना नहीं समझा, उसके बाद से ही गांव सुईथा पंचायत में आज तक विकास नहीं हुआ। नल जल योजना सिर्फ कागजों पर पहुंची है, ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। जब कोरोना काल था उस वक्त लोगों को सही से अनाज नहीं मिल पाया, गरीब लोग भूखमरी की स्थिति में बन चुके हैं। तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी और जनता के इस बार डिमांड पर फिर जो तारकेश्वर चौधरी हैं वो चुनाव लड़ेंगे और इस बार जो काम छूटे हुए हैं वो जनता के हित में फिर से करेंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, रोजगार की समस्या हो या अनाज की समस्या हो। तमाम चीज़ों को लेकर वो अपने गांव तक जो भी सरकार की योजना है वो गांव के हर घर तक पहुंचे, ये इनका सपना है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे दर्ज न्यूज़ के साथ और देखते रहें दर्ज न्यूज़।